अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस के अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि जो हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसको हम सॉफ्ट कैसे बनाते हैं। उसके अंदर हमने लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ा था। अब हम आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़े हैं डीएरेशन ऑफ वाटर। ये प्रोसेस क्या होता है और कैसे काम करता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डीएरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू, ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़ते भी जाएं। ठीक है, डीएरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं एंड कुछ और गैसेस होती हैं जो नॉन कंडेंसेबल होती हैं। नॉन कंडेंसेबल का मतलब है जो लो टेम्परेचर करने पे भी कंडेंस नहीं होती। कंडेंस का मतलब है कि गैसेस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में नहीं आती। ठीक है, फ्रॉम बॉयलर फीड वाटर लाइक CO2, जैसा कि CO2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हम ऑक्सीजन और कुछ और गैसेस, यूजुअली CO2 होती है, उसको रिमूव करवाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे आपको ये देख रहा होगा फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर। ये जो वाटर है डीएरेशन प्रोसेस करके पानी को सॉफ्ट बना के उसके बाद हम बॉयलर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बॉयलर आप लोगों को पता होता है कि इक्विपमेंट होता है जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर लगा होता है। हर इंडस्ट्रीज का होता है जिसके पास अपना पावर प्लांट होता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके पास अपना पावर प्लांट होता है और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके पास अपना नहीं होता, वो कहीं और से इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसका क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 जैसी गैसेस होती हैं तो वहाँ पे जो कोरियन का इशू है वो पैदा होगा। क्योंकि जब वो स्टीम बन के टरबाइन के पास जाएगा, पाइप्स में से गुजरेगा, तो जहाँ से वहाँ गुजरेगा या टरबाइन के अंदर जाएगा तो वो वाटर जो है उसको कोरियन मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है और आयरन तो पहले भी है। उसके पाइप आयरन का बना होता है, आयरन भी है। आप लोगों को पता है आयरन और ऑक्सीजन और मॉइस्चर के मिलने से क्या होता है, कोरोजन पैदा होती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे कोरोजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं, डीएरिएशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 ऐसी गैसेस होती हैं जो मटेरियल को, आयरन को कोरोजन लगने से बचाती हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक इक्विपमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर डीएरेशन हम करवाते हैं, मतलब गैसेस को रिमूव करवाते हैं। ये सिलेंडर टैंक होती है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे फीड वाटर को फीड करवाते हैं, जो हमें पहले डीएरेशन प्रोसेस करवाते हैं, उसके बाद जो वाटर मिलता है उसको हम फिर बॉयलर या अदर यूजेस में लेके जाते हैं। अगर हम डीएरेशन वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर दो लॉस काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लॉ होता है वो हेनरी लॉ होता है। दूसरा कौन सा लॉ होता है, इन्वर्स सॉल्युबिलिटी लॉ। ये दो लॉ के बेसिस पे, इसके मुताबिक ये हमारा जो डीएरिएटर है, जो हमारा ये टैंक आप देख रहे हैं, ये इसके मुताबिक काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, इस लॉ को हम इसलिए समझते हैं कि इसके जो पीछे की साइंस है, ठीक है, इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं हेनरीज लॉ। आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा हेनरी लॉ, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है हमने पढ़ा भी हो। ठीक है, तो हेनरी लॉ यह कहता है कि जो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, ये जो आपने टैंक देखी, इसके अंदर जो प्रेशर है वो जो अवेलेबल है इनसाइड इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे इस टैंक के अंदर जो प्रेशर इनसाइड है अवेलेबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा, अगर प्रेशर आप ज़्यादा देंगे
तो गैसेस जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। अगर प्रेशर कम करेंगे तो वहाँ से गैसेस क्या होंगी, वो रिमूव हो जाएंगी। रिमूव हो जाएंगी मतलब सॉल्युबल नहीं रहेंगी। ठीक है, उसके बाद इसका इन्वर्स है। अगर आप कह रहा है कि अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, वो भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, समझ में आ गया कि हेनरी लॉ हमें रिलेशन बताता है प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बीच में। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि गैसेस जो है किसी भी लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब करना, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एब्जॉर्ब होती है या नहीं होती। ठीक है, ये लॉ इसी बता रहा था प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बीच। ठीक है, अब हम चलते हैं इन्वर्स सॉल्युबिलिटी लॉ के ऊपर। इन्वर्स सॉल्युबिलिटी लॉ में क्या कहता है, ये हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर इस टैंक के ऊपर, इस सिलेंडर टैंक जो इक्विपमेंट है इसके अंदर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का रिलेशन बता रहा है वो जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही उस लिक्विड का टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो गैसेस हैं जो सॉल्युबल हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कम होंगी सॉल्युबल, वो निकलेंगी, फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे व्हेनेवर द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सच दैट द नंबर ऑफ डिजॉल्व गैसेस, जितनी भी उसके अंदर डिजॉल्व गैसेस हैं इनसाइड विल रिड्यूस, वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। इसको सही तरह समझने के लिए दो लॉ को हम यहाँ पे ये आप समझ लें कि ये टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बीच में रिलेशन बता रहा है। कौन, इनवर्स सॉल्युबिलिटी लॉ। और हेनरी लॉ प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बता रहा है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक जो बनती है, कोल्ड ड्रिंक बनती है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड की होती है, उसके अंदर ठीक है वाटर होता है, उसके अंदर फिर शुगर होती है, उसके अंदर फिर क्या करते हैं CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व करता है, उसके अंदर सॉल्युबल करते हैं। तो वो जो गैस कोल्ड ड्रिंक के अंदर ऐड करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, वो इन दोनों प्रिंसिपल पे भी काम करती है। ठीक है, जैसा कि वो उस टाइम पे उसको हम ठंडा रखते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखते हैं तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसको इसीलिए ठंडा रखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर धूप पे पड़ी होती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो फट क्यों जाती है, ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, ये फट इस दोनों लॉ की वजह से होती है। ये लॉ देख लें आप, इनवर्स सॉल्युबिलिटी लॉ, ये क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैसेस सॉल्युबल है वो उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगी, बाहर जो एब्जॉर्ब थी वो लिक्विड से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कोल्ड ड्रिंक आप मैंने एग्जांपल दिया, उसको समझने के लिए ला समझ सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक फट रही है, इसका मतलब है जिसके अंदर जो हमने एब्जॉर्ब गैसेस की थी लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, वो क्या हो रही हैं, वो निकलना शुरू हो रही है। जब वो ज़्यादा निकल जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक हमारी फट जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज प्रोसेस का ये है कि इट इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कम होती है, इम्प्रूव स्टीम क्वालिटी, जब हम स्टीम क्वालिटी, ठीक है, जो हम स्टीम बनाते हैं वाटर की तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है उस वाटर की। उससे पहले हम ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी होगी वो बेहतर रहेगी। उसके बाद डिसऑर्डर की बात करें, देयर विल बी वेंट लॉसेस, उसके अंदर कुछ लॉसेस होती हैं। ठीक है, लॉसेस जैसा कि देख रहे हैं आप, गैसेस वगैरह को रिमूव करवा रहे हैं, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ये रखने के लिए हमें स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।